बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश और खान किस्त नंबर 5 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। पहला ट्रेलर आया था, हमारा एनालिसिस ना आया, लेकिन दूसरा ट्रेलर आया है, इसमें कुछ बातें नज़र आई हैं, इसलिए नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान बे को मिली है नियाबत, क्या ओरहान बे आगे चल पाएंगे? दूसरी तरफ क्या शाहीन बे अब गद्दारी करने वाले हैं? और कहानी को किस तरह ख़राब किया गया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओरहान बे क्यों गए हैं इज़नक पर दावेदारी क्यों कर रहे हैं, तारीख़ी तौर पर आपको बताएंगे। सारोज क्या मर चुका है और क्या फ्लेवियोस उस्मान बे पर हमला कर पाएगा सगोत में? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि पहले ट्रेलर में आपने देखा था कि उस्मान बे ने ये ऐलान किया है कि अर्तगरल गाज़ी की जो मोहर है वो ओरहान बे के सुपुर्द हो चुकी है, यानी अब उस्मान बे सिर्फ़ और सिर्फ बे अख्तियार ही हैं। सरदार तो हैं कबीले के, लेकिन सारे अख्तियारात ओरहान बे के हाथ जा चुके हैं। अब ओरहान बे की जो फतूहात हैं, जो अकेले की फतूहात हैं, वो हमने नहीं देखी हैं, क्योंकि महमूद बुज़दाह ने वो फतूहात स्किप कर दी हैं कहानी से और कहानी को डायरेक्ट पुरसा में ले आए हैं। अगर ड्रामे के हवाले से बात की जाए तो महमूद बुज़दाह ने ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। अभी के लिए ऐसा लग रहा है नाजरीन को जैसे ओरहान बे को मोहर इसलिए मिली है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस्मान बे के बेटे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ओरहान बे ने ये मोहर हासिल की है, सिर्फ जो आपने कहानी में थोड़ा सा देखा है इसलिए हासिल नहीं की है, बल्कि ओरहान बे ने बहुत से किलों को फतह भी किया है और अपने किलों का दिफा भी किया है, जो कि महमूद बुज़दाह ने हमें दिखाई नहीं है। अब कहानी के हवाले से अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो चूँकि महमूद बुज़दाह ने ओरहान बे का कुछ हमें दिखाया ही नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि उन्होंने फ़लाँ किले को फ़तह किया था और उनकी ये क्वालिटीज़ नज़र आई थी। कहानी को यकसर तब्दील किया गया और तब्दीली की वजह सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग थी। हालांकि हमें लगता है कि महमूद बुज़दाह कुछ न कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन रेटिंग की वजह से उन्होंने ज़्यादा रिस्क ना लिया। अब बात यह है कि शाहीन बे को, क्योंकि इस हवाले से नाजरीन भी सवाल उठा रहे हैं और हमारा भी ये सवाल है कि अगर यही सब कुछ करना था तो शाहीन बे को कमानदारी क्यों सौंपी गई, कहानी में ऐसा क्यों लिखा गया और सब कुछ ओरहान बे के ख़िलाफ़ कर दिया गया और फिर अचानक एक ही किस्त के बाद ओरहान बे के हक़ में सब कुछ हो गया, यानी वो सफ़ेद दाढ़ी वालों तक मिल आए। यानी कहानी को यकसर तब्दील किया गया डायरेक्टर की वजह से और प्रोड्यूसर की वजह से, और कहानी इस तरह स्पॉइल हो गई जैसे शाहीन बे ने कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से बुरसा की कमानदारी उनके हाथों निकल गई। हालांकि होना ये चाहिए था कि शाहीन बे को किसी कहानी के ज़रिए ही उनकी कमानदारी से बर्खास्त किया जाता। ज़ाहिर है उनसे कोई बड़ी गलती होती तब ओरहान बे की वापसी की जाती, लेकिन चूँकि महमूद बुज़दाह ने यही समझा कि ओरहान बे इस वक्त पावरफुल नहीं है तो हम जल्द ही उनको एक बार फिर सारी पावर दे देते हैं, हो सकता है कि नाजरीन को समझ आ जाए। लेकिन इस दौरान कहानी यकसर यानी एक आप कह सकते हैं कि गड़बड़ ही हो गई। बहरहाल हम अपने मज़ीद एनालिसिस पर आते हैं। ओरहान बे को सगोत में ले जाया गया, वहाँ पर तकरीब हुई है और उस्मान बे ने सारा का सारा अख्तियार उनको अब दे दिया है। इसी अख्तियार के चलते वो पहुँच चुके हैं इज़नक वो इसलिए गए हैं कि इज़नक इससे पहले भी तुर्कों का ही था, यानी कि ये ज़मीनें सल्जोकों के ज़माने में उन्हीं की थीं। यानी इज़नक का किला जहाँ पर वाक़या है, कहा जाता है कि ये पहले सल्जोकों की मलकियत थी, लेकिन बाज़ंतीनियों ने इसे हासिल कर लिया था। अब इज़नक में जाने की वजह बुरसा है, क्योंकि बुरसा की सुरंगें तो बंद हो चुकी हैं और रसद भी ज़ाहिर है बंद हो जाएगी और बुरसा में खाने पीने की अशिया भी कम हो जाएंगी। इसीलिए ओरहान बे इज़नक को बताने के लिए गए हैं कि अगर उन्होंने अब भी बुरसा की हमायत जारी रखी तो ज़ाहिर है इज़नक को हासिल कर लेंगे। और इज़नक हासिल करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इज़नक पहले भी तुर्कों का था और जो तुर्कों की ज़मीन होती है उसे वो वापस हासिल कर लेंगे और कर लेते भी हैं। बहरहाल जब इज़नक में जाएंगे तो ये तारीख़ी बात अगर दोहराई जाए तो गलत ना होगा, और हमें लगता है कि महमूद बुज़दाह इज़नक तुर्कों का है, इसको नहीं भूलेंगे और कहानी में हमें ज़रूर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ लगता है कि बुरसा को ओरहान बे जल्द ही फतह कर लेंगे। जूँ जूँ
बुरसा की फतह करीब आएगी, उस्मान बे की सेहत बिगड़ेगी और उनकी वफ़ात भी करीब आएगी। लेकिन महमूद बुज़दार इस कहानी को कैसे लेकर आगे चलते हैं ये देखने के लायक होगा। अब ओरहान बे कबीले के सरदार अपनी रियासत के एक पावरफुल आदमी बन चुके हैं। अब आगे क्या, अब आगे कहानी क्या होगी ये तो महमूद बुज़दार ही जानते हैं। लेकिन अभी के लिए फ्लेवियोस अपने बाप का बदला लेने के लिए उस्मान बे पर हमला करने वाला है और सगोत में मौजूद है। यकीनन वो बुरसा नहीं गया, वहीं से पलटा है, या फिर अगर गया भी है तो वापस आया है और उस्मान बे पर हमला करना चाहता है। इस हवाले से हमें ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि फ्लेवियोस हो सकता है कि हमला कर दे, लेकिन उस्मान बे को तीर ऐसी जगह पर लगे जो अभी के लिए तो उनकी मौत का बायस न बने, लेकिन आगे चलकर वो मौत का बायस बन सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि फ्लेवियोस को कोई रोक दे और फ्लेवियोस हमला ही ना करे उस्मान बे पर, यानी कोई ऐसा शख्स आ जाए जो फ्लेवियोस को रोक दे। अब रोकने वाली शख्सियत न जाने कोई भी हो सकती है, कोई रूहानी शख्सियत भी हो सकती है, और वो शख्स भी हो सकता है जो कि उसके बाप की मौत के हवाले से कुछ न कुछ जानता है, और जाहिर है अभी के लिए वो उसे रोक देगा। कहा जा रहा है कि एक रूहानी शख्सियत की एंट्री भी हो रही है। तस्वीर में मौजूद इस अदाकार को लिया गया है रूहानी शख्सियत के लिए, और कहा जा रहा है कि उन्हें हो सकता है कि सगोद में शेख एदब अली की पोस्ट पर दिखाया जाए। बहरहाल अभी के लिए ऐसा लगता है कि फ्लेवियोस उस्मान बे को मार तो नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मंगोलों ने जो किला लिया था उसे वापस हासिल कर लिया है। ओरहान बे के करीबी साथियों ने यकीनन ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि ओरहान बे हर जगह नहीं जाते, बल्कि ये छोटे मोटे काम उनके आल भी कर सकते हैं, उनके करीबी साथी भी कर सकते हैं कभी, और करीबी कमांदार भी कर सकते हैं। इस छोटे से काम के लिए अगर ओरहान बे को जाना पड़े तो फिर उनकी पावर क्या है। ये एक पॉजिटिव साइन है सीरीज़ के लिए कि अब्दुर्रहमान और उनके साथी गए और उन्होंने किला हासिल कर लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि मंगोल वाली वहाँ पर मौजूद न था और इसका फ़ायदा उनको पहुँचा है और बआसानी उन्होंने किले को फतह कर लिया है। इसके साथ साथ बात करते चलें सारोज़ की। क्या सारोज़ मर चुका है, यानी बुरसा का तैकफूर? ऐसा हमें किसके आखिर में दिखाया गया कि जैसे सारोज़ मर चुका है, लेकिन अभी के लिए नहीं लगता कि सारोज़ की मौत हुई होगी। वो काफ़ी ज़ख्मी होगा, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो अभी के लिए बच गया होगा। बहरहाल किस्त नंबर 5 में क्या होने वाला है हमने आपके साथ डिस्कस किया है और तारीखी हवाले से भी आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर किया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हिस्ट्री डॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।